हाय एवरीवन, मेरा नाम है मेघ गौतम। और आज के ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। तो हमारे साथ एक आज बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाली हैं जो एस्ट्रोलॉजी में पिछले 6 साल से काम कर रही हैं। वो टैरो कार्ड रीडर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, लामा फेरा भी हैं और हीलिंग मास्टर भी हैं। और एक बात मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी कि वो इंटरनेशनल अवार्ड्स विन कर चुकी हैं, साथ ही 28 अचीवर अवार्ड्स जो हैं वो ले चुकी हैं। और मुझे आपको उनसे मिलवाते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। तो डॉक्टर खुशी सावरकर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक बहुत यू, ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। थैंक यू। जैसे कि हीलिंग मोडालिटीज़ जो है, जैसे मैं काफ़ी टाइम से जो काम कर रही हूँ, अभी काफ़ी लोग जो है ना काफ़ी टाइम से वही चीज़ें सुन रहे हैं, कुंडलियाँ देखना है, आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, आपकी जन्म तिथि, सारी चीज़ों से हम एनी टाइम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, जैसे वैदिक ज्योतिष शास्त्र हो गया, केपी हो गया, नाड़ी हो गया, हम इन जी। चीज़ों में काफ़ी टाइम से ये चीज़ें सोच रहे हैं। बट हीलिंग मोडालिटीज़ जो है ये काफ़ी अभी आजकल के, जैसे कि आजकल के मेंबर जितने भी हैं, उनको हीलिंग मोडालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग गई है। हीलिंग मोडालिटीज़ ऐसी चीज़ हो चुकी है कि आप होम हवन से, पूजा पाठ से कितनी भी कोशिश करके अगर आप अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो, तो कभी-कभी वो चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं। हुँ। और जैसे कि हम हीलिंग मोडालिटीज़ से अगर हम वर्क करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, तो मेडिटेशन के थ्रू हमारी चीज़ें जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से उभर के आती है, और सामने वाले की हीलिंग्स एंड कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं, उनके कारण हमारी चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से हील हो पाती है। जी। ओके, तो इसी के साथ मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी कि आज का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है? एज़ फ़ार एज़ आई नो कि हम सोल यानी कि आत्मा के बारे में बात करने जी। वाले हैं। और ये बहुत ही, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, किसी को भी ये टॉपिक जो है वो सुनने में लगता है। तो उसके बारे में आज हम आपसे जानेंगे। और शुरुआत में इससे करना चाहूँगी कि कोई भी सोल है, आत्मा है, उसका फ़ॉर्मेशन, निर्माण कैसे होता है? निर्माण, जैसे कि आत्मा का निर्माण हुआ नहीं है, आत्मा पहले से ही होती हैं, जी। अवेलेबल होती हैं। जैसे कि रूपांतर इनके एनी टाइम हर चीज़ों में कन्वर्ट चीज़ें होती रहती हैं। तो आत्मा आपकी सोल, जैसे कि एक जीव प्राणी, जैसे कि जब स्टार्टिंग टाइम जो एक जीव प्राणी से आत्मा सोल आती है, जो जिनके कर्म होते हैं, अच्छे कर्म, अपने कर्मों के अनुसार अपनी ट्रांसफ़ॉर्मेशन चेंज होती रहती है। हर बार जैसे होता है ना कि जेंडर जो है चेंज होते रहता है। प्राणियों के माध्यम से और कहीं न कहीं मानव के माध्यम से। तो एनी टाइम आपका ट्रांसफ़र जन्म ही जो होता है कि आप सोल को लेके आते हो, और आपकी मृत्यु के बाद भी वो सोल जो है आपके थ्रू बाहर निकलती है। जी। ये चीज़ आप दोनों में भी कभी भी देखना कि सोल कभी मरती नहीं है। सोल एक अमर चीज़ होती है, तो सोल एनी टाइम सिर्फ़ ट्रांसफ़र होती रहती है। इसका जन्म ही ऐसी चीज़ों के लिए हो चुका है। जी। ओके, सो खुशी जी, मैं और पूछना चाहूँगी आपसे कि एक शब्द है आत्मा और एक शब्द है परमात्मा। दोनों को देखें तो ज़्यादा शब्दों का अंतर दोनों में नहीं है, लेकिन इनका क्या कनेक्शन होता है आपस में, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। कनेक्शन आत्मा और परमात्मा। आत्मा मतलब जैसे मानव शरीर में एक आत्मा है, एंड परमात्मा जस्ट यूनिवर्स, जिसे हम गॉड भगवान मानते हैं। और जैसे कि महादेव की हम चीज़ें को लेके अगर आगे बढ़े, तो महादेव का ना जन्म है, ना ही मृत्यु है। तो उनकी सोल ही है जो, जहाँ बोलते हैं ना कि ना अंत है, ना आरंभ है। हर एक बूँद-बूँद निकल के, जैसे बोलते हैं ना कि हमारी जो आत्मा होती है बूँद-बूँद करके परमात्मा के पास पहुँचती है। इसलिए आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन ऐसे हो जाता है। अगर हम हमारे लाइफ में आए हो और मेडिटेशन के थ्रू, हमारे चक्रों के थ्रू अगर हम परमात्मा की भक्ति करते, सेवा करते हैं, कुछ ग्रंथ होते हैं जैसे कि भगवद गीता हो गई, महाभारत होगी, और हर धर्म में किताबें हैं। तो हम किताबों भी की अगर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी लिखा गया है कि अगर आपको अगर परमात्मा के पास पहुँचना है, तो ये धर्म ग्रंथ पढ़ने ज़रूरी है, और साथ ही साथ मेडिटेशन करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम मंत्रों का भी उच्चारण जो है अभी काफ़ी ज़्यादा जो है स्टार्ट कर चुके हैं, तो मंत्र भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हम ट्रांसफ़र हमारे परमात्मा के साथ पहुँचने तक हमारी चीज़ें जो है चलती रह रही हैं। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि आत्मा जो है वो एक एनर्जी हम कंसीडर कर कंसिडर सकते हैं कि करते हैं, एनर्जी है। और एनर्जीज़ के बारे में जो हम पढ़ते हैं कि एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव होती होती है। तो ये आत्मा कैसे, मतलब डिसाइड होता है कि ये जो आत्मा वाली एनर्जी है पॉजिटिव है और ये एनर्जी नेगेटिव है? नेगेटिव है। तो पॉज़िटिव एनर्जी, अगर हमारे, जैसे मैंने कहा ना, जन्म से हम बात करते हैं। अगर जो माँ होती है, अगर जन्म जैसे 3 मंथ की बेबी बेबी पेट में या फिर 4 मंथ पे अगर उसको गिरा दिया, जी। उसकी हम मृत्यु करते, तो आत्मा तो आई है स्टार्टिंग में जब आपका जन्म हो रहा है। हुँ।
फिर बाद में ये चीज़ें कैसे होती है 3-4 मंथ में अगर आप गिरा रहे हो तो उसका पाप आपको भी लगता है और जिसने उसके कर्म भी होंगे जो आने वाले होंगे उसके भी कर्म के चीज़ें जो है आपको काटनी पड़ती है। ये दोनों डिस्टेंस होते हैं तो ओके। ये फिर चीज़ें तो नेगेटिव हो गई, सबसे पहली बेस्ट चीज़ इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ही कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, वैसे ही एक सोल आपके अंदर जो है वो जनरेट हो जाता है। जनरेट होता है। ओके। तो मानो जब पेट में जब होता है अगर आप गिरा देते तो वो चीज़ नेगेटिव हो गई, बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट आने लग जाता है। जी। घर पे भी आ जाता है, घर पे भी हुँ। आपने देख लेना जिनके भी मिसकैरेज हो चुके हैं जिनके बेबी बॉर्न होते-होते गिर भी गए, नॉर्मली ऐसे भी हो जाता है कि कभी-कभी मेडिकल इश्यू की वजह से भी चीज़ें हो जाती है। तो जो कुछ भी चीज़ें जिनके कारण भी कुछ बेबी को लेके इश्यू क्योंकि वो आत्मा तो आ रही थी साथ में और आने से पहले डिस्ट्रॉय हो गई, कट हो गई। हुँ। तो उसकी चीज़ें जो है उसको भी परेशानी हो रही है, जो डिस्ट्रॉय हो गई और जो आत्मा मतलब जैसे कि हमारी भी सोल है उसको भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों चीज़ें पहले स्टार्टिंग नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल देती है। इससे हमारे घर पे कलेश होना, पति-पति के साथ अनबन होना, परिवार में ज़्यादा लड़ाई होना, ये ज़्यादा चीज़ें जो कॉम्प्लीट कर देती है। फिर बाद में चीज़ें होती हैं अगर आपने देखा होगा कि किसी-किसी के घर पे बोलते हैं ना कि बहुत कम टाइम है जैसे कि 30-35 के हो गए, किसी को अटैक आ गया या फिर कहीं एक्सीडेंट्स हो गया या फिर किसी भी चीज़ों के कारण बोलते हैं ना कि सडनली मृत्यु हो गई। जी। तो आपने दे अनटाइमली हाँ, डेथ। अन से सडनली। तो वो चीज़ होती है कि अगर आपकी अनसडनली मृत्यु हो चुकी है, तो वो भी आपके घर पे इफ़ेक्ट डाल देती है। उसके बाद भी आप देख लेना कि साल, 2 साल, 5 साल बाद सडनली दूसरी मृत्यु, सडनली तीसरी मृत्यु। तो ये क्या है कि नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके घर पे आ ही रहा है। आप कहेंगे कि पता नहीं कैसी चीज़ें आ चुकी है कि हमारे घर में सडनली ऐसे ही डेथ होती रह रही है। काफ़ी सारी जो डेथ जो है होती आ रही है, तो ये नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है आत्मा इसका का। मतलब लोग अपनी सिचुएशंस जज करते हैं, लेकिन जो उन्होंने प्रीवियसली किया है उस पे ध्यान नहीं देते नहीं देते। और उसी की वजह से ये चीज़ें जो परेशानियाँ आपके यस, घर में जनरेट होती जनरेट हैं। होती है। इसका मतलब बहुत इलीगल होने के साथ-साथ एस्ट्रोलॉजिकली बहुत बुरा है। बुरा है। ओके। अच्छा, तो मुझे ये बताइए खुशी जी कि जो एक सोल होती है, वो जीवन-मरण में या बॉडी में मतलब कहाँ प्रेज़ेंट होती है? क्या उसका प्लेसमेंट होता है? थोड़ा-सा हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। आपका जब जन्म होता है, तो आपके हेड पे, सर के बिंदु केंद्र में जो है, जैसे कि हमारा थर्ड आई चक्र, हमारी आत्मा वहाँ पे लीक होती है। ओके। थर्ड आई चक्र जैसे हम काफ़ी टाइम अगर आपने सुना होगा कि आप थर्ड आई चक्र का मेडिटेशन कीजिए। थर्ड आई चक्र का मेडिटेशन इसलिए होता है कि आप आपकी सोल को जागरूक करें और वो निकलती भी जो है तो सहस्त्रार से ऊपर की फ्लो की तरह निकलती है जब हमारी मृत्यु होती है। अगर हमारी सडनली ऐसी मृत्यु होती है जैसे बोलते हैं ना कि जैसे कि अपघाती मृत्यु जैसे मैंने कहा हुँ, हुँ। कि वो एनर्जी फिर आपकी जो है ना वो हार्ट चक्र से या फिर कुछ बॉडी के पार्ट से निकलती है अदरवाइज। पर अगर आप आपकी जैसे कि आपकी पूरी जर्नी हो चुकी है 60-70 साल हो चुकी है और आपकी नॉर्मली हेल्थ थोड़ी खराब हो रही है तो नॉर्मली ऐसी जनरल जो डेथ होती है उनके सहस्त्रार से ही उनकी जो है आत्मा निकलती है, सोल निकलती है। तो जिनका जन्म जो है ट्रांसफर होके किसी और जन्म में चला जाता है और जैसे कि मैंने कहा जो बेबीज़ होते हैं, जिनकी पहले से ही मृत्यु हो गई या फिर कुछ सडनली ऐसी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु के बाद जो चीज़ निकलती है, आपकी आत्मा जो सोल निकलती है, फिर ये कैसे होता है कि किसी के घर पे जाके ट्रांसफ़र कर देती है, किसी की जगह में पर्टिकुलर जाके ट्रांसफ़र हो जाती है। एक उदाहरण के तौर पे बता दूँगी, किसी का सडनली एक्सीडेंट उस जगह पे हो चुका है। जी। वो सोल वहाँ पे अटक के बैठ गई और काफ़ी सालों तक 15, 16, 17 सालों तक वहाँ पे अटक के बैठ जाएँगी और आस-पास के लोगों को भी कहीं न कहीं पता चलता है कि वहाँ पे वो सोल है। प्रेज़ेंस फ़ील होती है। प्रेज़ेंस फ़ील होती है गर्मी में महसूस नहीं होगी, पर जब ठंड होता है, जब बारिश आती है, तो हल्की-सी लेयर होती है, जो शमशान वाली, वो वहाँ पे होती ही होती है। ये आपको आस-पास के लोग जो है ना, कभी भी महसूस करके आपको बता देंगे कि नहीं, हमें फ़ील होता है कि यहाँ पे कुछ एनर्जी है। ओके। ये कॉमन है। डिफरेंट आपको उस एनवायरनमेंट में है जो लगता है। तो ये जैसे कि हमने जाना कि एक सोल जो है वो पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव भी है। तो यहाँ पर हमारे व्यूअर्स डेफिनिटली जानना चाहेंगे कि जो आत्मा है उसको आप कैसे पॉजिटिव रख सकते हो? कैसे पॉजिटिव एनर्जी को आप सस्टेन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो? आत्मा वैसे पॉज़िटिव होती नहीं है। ओके। आत्मा पॉज़िटिव जब अगर हमारे अंदर है, मानव जीवन में है या फिर किसी और जीव में है, तो पॉज़िटिव है। मरने के बाद मरने के बाद अगर कहीं ठंड जगह में है, नॉर्मल से उसको जो मतलब बोलते हैं ना कि जो चीज़ चाहिए ठंड, हुँ। ठंड, गंदगी जहाँ पे डस्ट ज़्यादा हो,
वहाँ पे ये एनर्जी ज़्यादा अगर इंक्लूड हो तो वहाँ पे प्रभाव इनका ज़्यादा अच्छा, हो। इसलिए जो घर ज़्यादातर बंद रहते हैं, उनमें हमें देखने को मिलता है कि वहाँ नेगेटिव एनर्जी हमें अगर फ़ील हो। आपके घर के चारों कॉर्नर में अगर सूर्य की किरण नहीं आ रही है, अगर वहाँ पे सूर्य की किरण नहीं पहुँच रही है या फिर चंद्रमा भी आपको नहीं दिख रहा है बालकनी से भी, तो समझ लो वहाँ पे वो जो पूरा माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। अच्छा, और वहाँ पे इस तरह की ऐसी एनर्जी। एनर्जी होती ही है। अगर आपको दिन में परेशान नहीं करेगी तो शाम को परेशान ज़रूर करेगी। इनका टाइम जो होता है परेशान करने का, जैसे किसी-किसी को महसूस होता है कि मुझे ये चीज़ दिख रही है या फिर मुझे ये चीज़ महसूस हो रही है, तो दोपहर के 2 बजे के साढ़े 3 बजे का टाइम इनका होता है और शाम के टाइम पे भी इनका जो टाइम होता है ये भी 2 से साढ़े 3 बजे का ही टाइम होता है। इसी चीज़ में कहीं न कहीं हलचल आपको दिखने को मिलेगी। आपकी रात में सडनली नींद खराब होगी या फिर आप दोपहर में सोएँगे तो आपको कहीं न कहीं महसूस होगा कि आपके आस-पास कोई घूम रहा है। अच्छा, ओके। तो जो ये महसूस करने वाली चीज़ें होती हैं, ये अगर आप जैसे मेडिटेशन करते हैं, तो वो आपको महसूस होती है, फिर किसी नॉर्मल इंसान को भी ये फ़ील हो सकता है? नॉर्मल इंसान को फ़ील होता है, मेडिटेशन को तो होता ही होता है, पर नॉर्मल इंसान को ज़्यादा फ़ील होता है क्योंकि जिनका 7 नंबर रहा, जिनका 9 नंबर रहा, और जिनका 2 नंबर रहा, इनको जिन घर पे ऐसे जो नंबर्स के मेंबर्स हो, तो उनको पता चल जाता है, फ़ील होने लगता फ़ील है। हो जाता है। चंद्रमा बता देता है, केतु बता देता है, मंगल भी बता देता है। बाकी मेंबर्स को नहीं पता चलता। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, पूजा-पाठ ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें महसूस हो जाती है स्मेल के द्वारा, ओके। स्मेल के द्वारा। किस तरह की स्मेल होती है, मतलब जिससे हमें फ़ील होने लगता है कि हमारे आस-पास कोई एनर्जी है? जैसे कि स्मेल जो आती है वो बहुत ही गंदक-गंदक बहुत हल्की-सी ऐसे होता है कि कोई हमारे सामने से ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ खराब हो गई है। ओके। पर कुछ चीज़ खराब सामने वाले को पता होता है कि हमारे घर पे कुछ चीज़ खराब नहीं है। कुछ चीज़ खराब होने की स्मेल आएँगी या फिर ऐसे होगा कि जैसे कि श्मशान की स्मेल, जहाँ पे चिता जैसे जलती है, वो वाली स्मेल होती है। और कहीं न कहीं ये होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि कुछ मरने के बाद जैसे जीव होते हैं ना, हुँ, जैसे हुँ, कि हुँ। प्राणी होते हैं, हुँ। जैसे उनकी स्मेल होती है, सेम वो वाली स्मेल आती है कभी-कभी। ठीक है। अगला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे एक ह्यूमन बॉडी के लिए हमारा शरीर है, उसको खाने के लिए चाहिए होता है, तो उसको एनर्जी मिलती है। या कोई भी लिविंग बीइंग है, प्लांट्स है फॉर दैट मैटर, उन्हें सनलाइट चाहिए। तो किसी को कुछ भी चाहिए, उससे उन्हें एनर्जी मिलती है। तो ये सोल का भी कोई फूड होता है, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है, ऐसा कुछ? सोल का फूड नहीं होता है। आपकी मृत्यु जैसे कि आपकी मृत्यु जब हो रही है, आपका किसी चीज़ों में मन रह चुका है। किसी को प्यार नहीं मिला, किसी को पैसे नहीं मिले, किसी को रिश्ते अच्छे नहीं मिले, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ों की नीड उनकी होती है। ओके। हाँ, जैसे कि उनको प्यार नहीं मिला तो वो किसी प्यार के पास जाएँगी। तो मतलब इस जो प्यार के पास जाएँगी, वो विदाउट बॉडी सोल होगी जो जाएगी, यस, राइट? किसी का प्यार पाने के लिए तो उससे प्यार मतलब अगर किसी को देख रही हो तो प्यार से बात करेगी। सडनली ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। या फिर जैसे ये चीज़ होती है कि कभी-कभी एक रिसेंटली एक केस था कि एक क्लाइंट थी मेरी, जिसके साथ एक ऐसी घटना हो रही थी कि काफ़ी टाइम से वो भी रेकी मास्टर ही थी, स्पिरिचुअलिटी में थी, नई-नई आई थी और हुँ। मेरे पास से जस्ट टैरोट रीडिंग सीखना चाहती थी। तो टैरोट रीडिंग सीखते-सीखते उसको लगा कि मन की बात बता दूँ, तो उसने बता दी। तो बता देने के बाद ऐसी चीज़ हो कि वो जो सोल थी, सिर्फ़ उसके पास आके सिर्फ़ सोती थी। ओके। यस, मतलब पर कुछ करती कुछ नहीं थी, नॉर्मल थी। बट उसको फ़ील होता था, एनी टाइम फ़ील होता था। बट ऐसे लगता था ना कि कोई स्मेल है, कुछ चीज़ है मेरे आस-पास कुछ चीज़ें हैं। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों में भ्रमण होती है, पर कभी वो चीज़ उसके पास नहीं है क्योंकि वो कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट थी। पर चीज़ें हमेशा महसूस होते गई। जब हमने जब ट्रीटमेंट की तो तब चीज़ें वहाँ से निकाल दी। तो इस चीज़ में हम कह सकते हैं कि मतलब आपको फ़ील होगा अगर आपके आस-पास कोई होगा, होता है, ये हमेशा आपको फ़ील होता है, फीलिंग फ़ील होता है। महसूस होने लगी, चाहे वो स्मेल हो, चाहे स्मेल एयर में हम कह सकते हैं कि कुछ एहसास आपको महसूस हो रहा है। ओके, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। और एक आखिरी सवाल मैं इसी से रिलेटेड आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हम सोल की बात करें, तो जैसे कि एक पर्टिकुलर पर्सन है और उसकी डेथ हो गई, तो हुँ। जो उसकी सोल निकलेगी, तो उसकी जो आइडेंटिटी रहेगी, वो उसी इंसान की रहेगी जिसकी बॉडी में वो जनरेट हुई थी? और जो आपने बताया कि सोल है, वो लव के लिए जा रही है या फिर पैसे किसी के किस लिए भी। पैसों के लिए जा रही है, किसी भी चीज़ के लिए जा रही है, तो वो उसी इंसान की आइडेंटिटी में रहती है या उसकी आइडेंटिटी कुछ अलग हो जाती है? डिपेंड वही कहा ना कि 2 चीज़ों की वज़ह से, अगर मेरी मृत्यु नॉर्मल होती है,
तो भी मेरा मन है मतलब मरने से पहले ऐसे होता है ना कि अभी मुझे बाहर जाना है, घूमना-फिरना है, या फिर जैसे पुराने इसमें थे कि बेटा शादी कर लो। शादी कर ये लो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। बेटा शादी कर लो, मतलब मरने से पहले मुझे तुम्हारी शादी देखनी इच्छा है। ये इच्छाएँ होती है ना, तो इच्छा के अनुसार अगर हमारी मृत्यु होती है, जी। तो हमारे मन में वो चीज़ें रहती है। तो वो चीज़ होती है कि आपकी शादी देखने के बाद ही जो है उनको मुक्ति मिलेगी। ओके। हाँ, नॉर्मल में भी अगर मृत्यु होती है तो। अगर एक्सीडेंट्स होता है तो एक्सीडेंट, या फिर अब अगर हम बोलते हैं ना कि अगर हम आत्महत्या, अभी खास करके सडनली केसेस ज़्यादा करके ना आत्महत्या केसेस। तो आत्महत्या केसेस में जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं पाते। ये चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली, ऐसी चीज़ हो नहीं मेरे साथ, वो चीज़ नहीं हुई मेरे साथ। तो सडनली सारी चीज़ें को लेके हम पछतावा, गिल्ट, गुस्सा, फिर उसी चीज़ के हिसाब से वो गुस्सा जो है ना, वो गुस्सा उसके अंदर रहता ही रहता है। अच्छा, और वो मतलब गुस्से के हिसाब से उनकी चीज़ें होती जो ये एनर्जी होती है वही हमारी सोल बना देती है कि हमें किस चीज़ की नीड है, हमें किसी के प्यार की ज़रूरत है या फिर हमें अपनी कोई डिज़ायर जो अधूरी रह गई वो पूरी करनी है, वही हमारे सोल का स्ट्रक्चर क्रिएट करती क्रिएट है। करता है। ओके। तो खुशी जी मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, अभी हमारे सोल हमारे पास है, तो किस तरह से हम अपनी सोल को खुश रख सकते हैं, सैटिस्फाइड रख सकते हैं और बाकी तो जब बाहर आने का वक़्त आएगा वो तो बाद में ही पता बात बात चलेगा। की बात है। जैसे कि जीवन में आए हो लक्ष्य को लेके, जैसे कि बाकी का तो नहीं पता, पर जैसे मेरे अपनी अगर खुद की बात करूँ, तो लाइफ में आई हूँ, सोल को लेके आई हूँ, पर ऐसा लगता है ना लाइफ में जब सोल को लेके आई हूँ, मानव जन्म मिला है, तो कुछ करके जाना है। जी। मतलब अच्छी चीज़ें करना है, मतलब हम तो कैसे कि परिवार में चीज़ें तो करते ही हैं, स्ट्रगल, काम, ये तो सारी चीज़ें करते हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें करो कि जिससे हमारा आत्मा तृप्त रहे, हमारे मन को खुशी मिले। किसी को कुछ पैसों को लेके डोनेट कर लो, किसी की खुशी में शामिल हो जाओ। ये जब हम करते हैं ना, तो हमारी सोल जो है ना अपने आप बोलते हैं ना कि एकदम से खुश होना स्टार्ट कर देती है। खुद की तरफ ध्यान रखना, खुद की तरफ देखना, खुद को परेशान ना कर। एक इमोशनल सैटिस्फैक्शन हम कह सकते हैं कि वो हमारे अंदर होना चाहिए तो हमारी सोल जो है वो खुश रहती है। यस। और जैसे कि अगर आप अपने सोल को और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप जैसे इतने टाइम तक सुन भी रहे हैं कि मरने के बाद आपकी इच्छा होगी तो आप इच्छा को लेके फिर से रहेंगे। अगर वो चीज़ नहीं चाहते तो जिस टाइम भी सडनली अगर आपकी आँखें बंद होती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, सडनली हुँ, हुँ। एक्सीडेंट हो गया, तो आपको पता है कि अभी पता नहीं मैं कहाँ पे जाऊँगी, मुझे नहीं पता। या फिर जब मेरी नॉर्मल भी मृत्यु हो रही है, तो मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ पे जाना है। पर मृत्यु होने से पहले हमें 7-8 घंटे पहले ही पता होता है कि हमारे साथ कुछ होने वाला है। अच्छा, हर किसी को ये फीलिंग आ जाती है, फ़ील आती कर हैं, लेते हैं। फ़ील कर लेते हैं। ये चीज़ पता चल जाती है, हर एक चीज़ों के माध्यम से पता चल जाती है। कुछ ना कुछ आपके साथ हाथ से 7-8 घंटे पहले होने लग जाते हैं। अगर आपके जैसे कि मृत्यु होने वाली है, अगर आपकी आँखें बंद होने वाली है, वो भी आपको 1 घंटे पहले पता चल जाती है। अच्छा, सिर्फ़ माइंड में ये करना है कि मुझे जो कुछ भी दिया है परमात्मा, वो मुझे बहुत अच्छा दिया है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही जन्म मुझे बहुत अच्छे तरीके से और आगे मिले, और परमात्मा का नाम लेके जो है थैंक यू बोल के ख़त्म कर देना। अगर हम ये चीज़ कर देते हैं तो हमारी अब हमारी कोई सोल जो डिज़ायर नहीं रह जाएगी आत्मा के लिए। बस यूनिवर्स को थैंक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको जो भी चीज़ें मिले बहुत अच्छी मिली और बहुत प्यार से मिली है। बहुत अच्छी हो के हमने अपनी ज़िंदगी निकाली है। हम खुश हैं। ओके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हुई और बहुत सुनने के बाद हम कह सकते हैं कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था ये। सो थैंक यू सो मच खुशी जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़रूर हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे। ज़रूर।